और मैं हूं कविता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था में उपजी सुस्ती से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की कड़ी के तौर पर काम करेगा ये पैकेज। भारत के जीडीपी का तकरीबन 10% का ये जो पैकेज है इसका ऐलान कर दिया गया है। और इस पैकेज में चाहे लैंड की बात हो, लेबर की, या फिर लिक्विडिटी और लॉ पर जोर दिया गया है। 4L की हम बात कर रहे हैं। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। तो आर्थिक पैकेज का होगा ये संबल। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर सकते हैं न्यूज 24 के बिजनेस एडिटर मनीष कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जाहिर तौर पर एक ऐसा वक्त जब अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी ये भारत जो है वो दोहरी मुसीबत झेल रहा है, ऐसे में इस पैकेज का ऐलान होना भविष्य के भारत की मजबूती के लिए कितना बड़ा कदम आप मानते हैं? देखिए कविता, ये बहुत बड़ा कदम है। इसका इंतजार बाजार को था, इसका इंतजार कॉर्पोरेट जगत को था। एमएसएमई, हमारे जो ढेरों बड़ी संख्या में एमएसएमई हैं, उद्यमी हैं, छोटे बड़े, उनको था। साथ ही साथ जो ऐसे लोग जो इन कॉर्पोरेट जगत, इन कंपनियों में काम करते हैं, उनको भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार को बचाना ये एक प्रमुख सरकार के एजेंडे पर था। तो जिसका आज प्रधानमंत्री ने खाका पेश किया है। 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज जो है देने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उसका ऐलान किया है, जिसका खाका वित्त मंत्री कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पेश करेंगे कि किस सेक्टर को कितना मद में दिया था। लेकिन आपको बता दे कविता की जो उनके रडार पे होगा वो एमएसएमई, मध्यम सूक्ष्म जो उद्यम है वो होगा। माना जा रहा है कि उनको क्रेडिट गारंटी, यानी कि कर्ज की उनकी सुगमता, कैसे कर्ज उनको आसानी से उपलब्ध हो, सस्ते दर पे उपलब्ध हो, वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे सके, अपने काम को सुचारू रूप से जारी रख सके। एमएसएमई के लिए एक बड़ा ऐलान सरकार राहत पैकेज का कल कर सकती है। मिडिल क्लास के लिए ये भी इंडिकेट किया जा रहा है, जैसा कि वित्त मंत्री ने थोड़ी देर पहले ट्वीट किया कि हम मिडिल क्लास को संबल बनाना चाहते हैं। तो मिडिल क्लास के लिए क्या हो सकता है? क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार किसी तरीके का टैक्स छूट का ऐलान कर सकती है? इन तमाम बातों पे ये भी उम्मीद की जा रही है कि शायद जो लगातार कॉर्पोरेट जगत इस बात की मांग कर रहा कि जीएसटी में रियायत दी जाए, जीएसटी कलेक्शन में कुछ महीनों के लिए छूट दी जाए, तो क्या इन बातों पे भी सरकार विचार कर रही है? 20 लाख करोड़ में क्या क्या पैकेज हो सकता है? साथ ही साथ
प्रधानमंत्री ने कविता कहा कि हमें देश के आधारभूत ढांचा को और मजबूत और सशक्त बनाना होगा, उसको वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए आपको निवेश करना होगा। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा जो जोर होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा। और लैंड की जब उन्होंने बात की तो आपको ध्यान होगा कि जब मोदी सरकार आई थी वो लैंड रिफॉर्म लाना चाह रही थी, जो कि अपोजिशन के विरोध के कारण नहीं आया। लेकिन क्योंकि अब कई राज्यों में बीजेपी शासित सरकारें हैं तो उनको हरी झंडी दी जाएगी कि वो अपने यहाँ लैंड रिफॉर्म जाकर करे और उद्योग जगत जिनको जमीनों की जरूरत बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी मनीष यहां पर दे रहे थे, क्योंकि देखिए जरूरत यही है कि इस मुश्किल भरे वक्त को भी मौके के रूप में देखना, और यही करने की दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोशिश करते हुए भी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत यह है, यानी कि जरूरत इस बात की है कि हम अपनी जरूरतों के लिए देश के बाहर दुनिया भर अपनी जो निर्भरता है उसको खत्म कर दे और भीतर देखें। लगातार इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि भाई मोदी जी वैक्सीन की बात तो कर रहे हैं, कोरोना के लिए वैक्सीन की, लेकिन इकोनॉमी की बात क्यों नहीं करते हैं? इकोनॉमी के लिए वो बूस्टर शॉट की बात क्यों नहीं करते? तो देखिए आज बूस्टर शॉट के लिए भी पहल कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बूस्टर पैकेज का ऐलान कर दिया है। और किन किन मायने में ये भविष्य के भारत के लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी का काम कर सकता है, यही तो समझा रहे थे न्यूज 24 के बिजनेस एडिटर मनीष कुमार। लगातार हमको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर तबके के लिए इस राहत पैकेज में कुछ ना कुछ होगा। इस आर्थिक पैकेज में ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी जोर दिया गया है। देखिए साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। बिल्कुल, और ये भारत के जीडीपी के 10% के बराबर पैकेज है। और इसकी जरूरत क्यों है, यही तो लगातार विस्तार से समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे न्यूज 24 के बिजनेस एडिटर मनीष कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, बहुत अहम बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, संकल्प से सिद्धि तक। पहले मेक इन इंडिया की वो बात कर रहे थे, आज उन्होंने एक बहुत बड़ी कुंजी दी है पूरे देश को, और वो है आत्मनिर्भरता की। उन्होंने कहा लोकल प्रोडक्ट्स को आप यूज करिए और उसका उतना ही प्रचार करिए। स्वदेशी अभियान को आपको लगता है आज जो मंत्र दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उससे पंख लग जाएंगे और भारत की आत्मनिर्भरता और ज्यादा बढ़ जाएगी?
तो आर्थिक पैकेज के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत भी दे दिया है कि लॉकडाउन 4 के लिए जनता अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर ले। लॉकडाउन 4 नए रंग का होगा, देखिए। लॉकडाउन 4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। मनीष मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मनीष, आपकी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? पहला सवाल मेरा आपसे यही है। देखिए कविता, मैं यही बता रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि इस मौके को, और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस मौके को देश कतई नहीं गंवाए। आत्मनिर्भरता की जब बार बार बात हो रही है तो आप देखिए कि देश में आप किट भी बनने लगा, मास्क भी बनने लगा जो हम विदेशों से आयात किया करते थे। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ा मौका है देश के पास। उन्होंने कहा कि अलग अलग सेक्टर में आप देखिए कई सारी चीजों के लिए हम चाइना पे निर्भर हैं, अन्य देशों पे निर्भर हैं, केमिकल के स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स भी हम इम्पोर्ट करते हैं। तो किस तरीके से इन तमाम चीजों में भारत आत्मनिर्भर हो, इस ओर प्रधानमंत्री इशारा कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बूस्ट किया जाए, एमएसएमई को मजबूत करते हुए मिडिल क्लास, क्योंकि देखिए हम एक कंजम्पशन इकोनॉमी है, हम यहाँ पे कंज्यूम करते हैं, इसके बदौलत हमारी अर्थव्यवस्था जो है, चाहे ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाके हो, इसको कैसे मजबूती दिया जाए। लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उत्पादन उतना ज्यादा होगा, रोजगार के अवसर ज्यादा बढ़ेंगे और हमारी कंपनियां भी मजबूत होंगी, लोगों को ज्यादा तनख्वाह मिलेगी। तो इस ओर इशारा करते हुए कहीं ना कहीं एमएसएमई को मजबूत किया जाएगा, कॉर्पोरेट के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा। और जाहिर तौर पर मिडिल क्लास में जब बात अगर वित्त मंत्री कह रहे हैं कैसे उनके जेब में ज्यादा पैसे जाए, जिससे लोग ज्यादा खरीदारी करें, उसका फायदा सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था को होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाना होगा तो उसका सीधा फायदा अर्थव्यवस्था को होगा। इन तमाम बातों का खाका खींचा। मैं आपको बता दूं, लगातार 2 हफ्ते से प्रधानमंत्री खुद बैठक कर रहे थे। उनकी अध्यक्षता में गृह मंत्री, वित्त मंत्री शामिल हो रहे थे, तमाम मंत्रालय के अधिकारी शामिल हो रहे थे। उन्होंने उद्योग जगत से फीडबैक लेके इस पर मंथन किया, इसका खाका उन्होंने रखा है और ब्यौरा जो है कल वित्त मंत्री द्वारा देश के सामने पेश किया जाएगा। बिल्कुल मनीष, और क्या फिस्कल स्टिमुलस की कुछ और बारीकियों के लिए हमें इंतजार करना होगा वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का? बिल्कुल, हमें वित्त मंत्री के देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा। लेकिन आप देखिए कि इस वर्ष का जो बजट पेश हुआ था कविता, आपको ध्यान होगा 1 फरवरी को बजट में तमाम जो सरकार ने लक्ष्य रखते थे वो अब धूमिल पड़ गए हैं। वो बिल्कुल अब किसी काम के रह नहीं गए, क्योंकि आपको रेवेन्यू कलेक्शन अभी तक 1 मई को जो जीएसटी जो हर महीने सरकार कलेक्ट करती है उसका भी ऐलान नहीं हुआ है। जीएसटी कलेक्शन घटता जा रहा, तो सरकार को नए रूप से एक प्रमुख बात ये भी है कविता की, इतना बड़ा राहत पैकेज, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसको रेखांकित करने की धन कहाँ से आएगा, क्योंकि एक प्रमुख ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कॉर्पोरेट जगत जिसका लगातार अब 2 महीने से लॉकडाउन है, टैक्स कलेक्शन घटता जा रहा, ये भी वित्त मंत्री पेश करेंगी। अब देखना होगा कि सरकार किस स्टिमुलस पैकेज का और ऐलान करती है, लेकिन जाहिर तौर पर चुनौती भी कम नहीं है सरकार के सामने। बिल्कुल मनीषा, बने रहिए, मेरे साथ बातचीत लगातार जारी रहेगी। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की भी बात कही है। देखिए उन्होंने क्या कहा। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें
अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए, वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है, लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। मनीष, बहुत अहम बात कही है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक ऐसे वक्त पर जब वो खुद बन चुके हैं ग्लोबल लीडर। पूरा देश और देश में जब एक बड़ी आबादी ऐसे लोगों की है जो बड़े ब्रांड कॉन्शियस बनते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मंत्र दिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आपत्ति के दौरान जिस अवसर की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, उसमें हमको लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा और लोकल को ही ग्लोबल बनाना होगा। बिल्कुल कविता, तो बिल्कुल स्वदेशी की बात हो रही है। देश में जो बन रहा है उसको आप उपयोग कीजिए और साथ ही साथ जो उपयोग कीजिए, न केवल आप खुद उपयोग कीजिए बल्कि उसका जमकर प्रचार करिए। यानी कि उसका उपयोग करने के साथ ज्यादा ज्यादा एक्सपोर्ट हो। यानी कि आप समझिए कि हमारे एक्सपोर्टर्स किस तरीके से मजबूत होंगे, वो यहाँ उत्पादन भी करेंगे और विश्व के अन्य देशों के बाजारों में जो है उसकी मार्केटिंग भी करेंगे, वहां भी उसको बुलाएंगे। तो जाहिर तौर पर यहाँ भी उत्पादन हो, लोग ज्यादा ज्यादा लोकल कंज्यूम करें, यहाँ जो चीजें बन रही है देश में उसको कंज्यूम करें और वो दुनिया के बाजारों में उसकी पहुंच हो। तो जन से जग तक, जन से जग यानी जन का जन और जग यानी कि दुनिया भर की प्रोडक्ट की पहुंच हो। ये नारा प्रधानमंत्री ने, आपको ध्यान में है कि कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में दिया था। तो जन से जन तक उनका यही संदेश है कि लोकल जो है उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करें और दुनिया भर में उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग हो, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और उसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिले। कविता, बिल्कुल।